कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो आज हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने वाले हैं हिंदी के। हिंदी में किस चैप्टर के हैं? तो ये जो क्वेश्चन है सभी ये अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। तो चलिए आज की वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, यानी उचित शब्द कौन सा हो जाएगा? वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वह शिक्षक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। शरीर का कोई भाग, इन सभी शब्दों के बदले एक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवयव। शरीर का कोई भाग जो क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ या राज का दूसरे पदार्थ या राज में मिल जाना वाक्यांश के लिए सही शब्द। तो किसी एक राज का दूसरे राज में मिल जाना या किसी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिल जाना विलय होना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा विलय। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह धन जो आधिकारिक रूप से राज को मिलता है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज को मिलता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? राजस्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? तो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला जो होता है उसे निस्वार्थी कहा जाता है। निस्वार्थी, बिना स्वार्थ के काम करने वाला या कार्य करने वाला क्या कहलाता है? निस्वार्थी कहलाता है। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध है यानी गलत है। कौन सा इनमें से? लाभ पाने की इच्छा क्या कहलाता है? लिप्सा कहलाता है। सही है। जो किसी से न जीता जा सके वह अजय होता है। नाप तोल कर खर्च करने वाला ये मितभाषी नहीं कहलाता है। मितभाषी क्या होता है? जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। इस प्रकार यही गलत है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने न जा सके। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने न जा सके, यानी जो गिना न जा सके उसे क्या कहते हैं? असंख्य भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर सही जो है वह अनगिनत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वैसे दोनों समानार्थी है, इस बुक में इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा जो होता है वह कंकाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अतीन्द्रिय। जो कहा गया है, जो कहा गया है इसके लिए सार्थक शब्द बताना है आपको, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बताना है। जो कहा गया है उसे कथित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके वह अप्रमेय होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अप्रमेय। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जो अपनी जगह से न डिगे, जो अपनी जगह से न डिगे वाक्यांश के लिए उचित शब्द। जो अपनी जगह से न डिगे उसे अडिग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अडिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो
उससे क्या कहा जाता है, तो दुस्तर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दुस्तर। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुस्तर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, अनुज कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द में दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिसके पास न पहुंचा जा सके, जिसके पास न पहुंचा जा सके उसे अगम्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है और दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी सीमा न हो, जिसकी सीमा न हो, जिसकी सीमा न हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असीम। जिसकी सीमा न हो उसका राइट आंसर हो जाएगा असीम। जो समान न हो, जो समान न हो तो वह क्या हो जाएगा, जो समान न हो वह विषम होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। जो समान न हो यानी विषम का ही समानार्थी शब्द होता है अलग। जो समान न हो वह अलग होता है। एक समान तो समान हो गया, बराबर भी इसका समानार्थ। जो समान न हो, जो समान हो वह बराबर होगा और एक समान होगा। ये न लगा है इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। राजनीतिक एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बी से हो जाएगा कूटनीति। राजनीति एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला क्या कहलाता है, तो कूटनीति कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसके सभी दांत झड़ चुके हो, जिसके सभी दांत झड़ चुके हो उसे पोपला कहा जाता है, पोपला। अगला क्वेश्चन है कि जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो वह क्या कहलाता है, तो मितभाषी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जानने की इच्छा करने वाला, जानने की इच्छा करने वाला इसे क्या कहा जाता है, तो जिज्ञासु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है, यानी क्षमा किए जाने योग्य का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षम। क्षमा किए जाने योग्य क्या कहलाता है, क्षम्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। यथासंभव के लिए, तो यथासंभव के लिए जहां तक संभव हो। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यथासंभव का यहाँ पे उल्टा पूछा, मतलब कि पहले ये दिया रहता था कि जहाँ तक संभव हो, उसके लिए क्या सही हो जाएगा, यथासंभव। लेकिन इसमें यथासंभव का ही अर्थ पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर न हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। जो उचित समय पर न हो, जो उचित समय पर न हो उसे असामयिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके, जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ लाभ पाने की चाह, कुछ लाभ पाने की चाह क्या कहलाता है, लिप्सा कहलाता है। लाभ पाने की चाह लिप्सा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो पहरा देता है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो पहरा देता है वो प्रहरी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, डी से हो जाएगा, प्रहरी। अगला क्वेश्चन है कि अभूतपूर्व, अभूतपूर्व किसे कहा जाता है। जो पहले घटित नहीं हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी अद्वितीय है। वाक्य में अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है। वाक्य में अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जिसके समान दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहा जाता है।
नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे अपर्ण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अपर्ण। निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पारदर्शक। अगला क्वेश्चन है कि जिसमें शक्ति न हो, जिसमें शक्ति न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अशक्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अशक्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वगामी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जो स्त्री प्रिय बोलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे क्या कहते हैं? प्रियवंदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द विकल्पों में से चुनिए। जो सबके आगे रहता है, जो सबके आगे रहता है उसे क्या कहते हैं? तो अनुज कहते हैं। सॉरी, जो सबके आगे रहता है, क्वेश्चन क्या किया गया है कि जो सबके आगे रहता है उसे अग्रणी कहते हैं। अग्रज का अनुज क्या होता है? आप कमेंट में बताइएगा। समानार्थी होता है कि विलोम शब्द होता है? अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनमयस्क, अन्यमनस्क, अन्यमनस्क के लिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे अन्यमनस्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? और निर्वचनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाता है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कोण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ईशान। अगला क्वेश्चन है कि वह पर्वत जहां से सूर्य का अस्त माना जाता है, वह पर्वत जहां से सूर्य का अस्त माना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अस्ताचल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अस्ताचल। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे स्थान का वास जहां कोई पता न पा सके, ऐसे स्थान का वास जहां कोई पता न पा सके इसे क्या कहते हैं? तो इसे अज्ञातवास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अज्ञातवास। अगला नंबर क्वेश्चन है गोचर। गोचर किसे कहते हैं? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे गोचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? गोचर कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? धन से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? तो वह आर्थिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आर्थिक। अगला क्वेश्चन है कि बिजली की तरह चमकने वाला, बिजली की तरह चमकने वाला, बिजली की तरह चमकने वाला विद्युत प्रभव कहलाता है। विद्युत प्रभव। अगला क्वेश्चन है कि गज के समान गति से चलने वाली, गज के समान गति, गज का अर्थ क्या होता है? हाथी होता है। गज के समान चलने वाली, गज के समान गति से चलने वाली गजगामिनी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गजगामिनी। जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान दिया हो, जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान दिया हो उसे हुतात्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हुतात्मा। बादल की तरह गरजने वाला, बादल की तरह गरजने वाला क्या कहलाता है? बादल की तरह गरजने वाला मेघनाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। बार बार बोलना क्या कहलाता है? अनुलाप कहलाता है। बार बार बोलना अनुलाप कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां
अस्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, वह स्थान जहाँ अस्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो उसे संग्रहालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। निम्न में से निम्न वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जिसका दूसरा उपाय न हो, जिसका दूसरा उपाय न हो उसे अनन्योपाय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आशा से बहुत अधिक, इस वाक्य के लिए सार्थक शब्द है आशा से बहुत अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आशा से बहुत अधिक जो होता है उसे आशातीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंद्रजीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, इंद्रजीत। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिसके बालों में चंद्रमा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसके बालों में चंद्रमा हो उसे चंद्रचूड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो, जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो उसे क्या कहते हैं? उसे सदाचारी कहा जाता है। ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले, जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला सके उसे सव्यसाची कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सव्यसाची। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न आवश्यकता से अधिक बरसात, आवश्यकता से जब अधिक बरसात होता है तो उसे अतिवृष्टि कहते हैं, और जब बारिश ही न होता है, थोड़ी बहुत होता है, तो उसे अनावृष्टि कहते हैं। सुखाड़ की स्थिति होती है ये अनावृष्टि। अगला नंबर क्वेश्चन है चक्षुश्रवा के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनकर लिखिए। चक्षुश्रवा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है उसे चक्षुश्रवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? नवीन बनाने की क्रिया, नवीन का अर्थ क्या होता है? नया, नया बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? आधुनिकीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अगोचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अगोचर। अगला क्वेश्चन है कि साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें, साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अपवाद। क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। क्रम के अनुसार वाक्यांश शब्द के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो यथाक्रम, क्रम के अनुसार यथाक्रम। जिसमें दया की भावना न हो, जिसमें दया की भावना न हो उसे निर्दय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निर्दय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, निर्दय। अगला क्वेश्चन है कि अपने ही कुल का नाश करने वाला के लिए क्या, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कुलांगार। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कुलांगार। अगला क्वेश्चन है जो कठिनाई से होने वाला कार्य, कठिनाई से होने वाला कार्य क्या कहलाता है? कष्ट साध्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कष्ट साध्य। जिनका जन्म शरीर से हुआ हो, जिनका जन्म शरीर से हुआ हो उसे पिंडज कहते हैं, और जिनका जन्म अंडा से हुआ हो उसे अंडज कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आदित्यका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आदित्यका। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चार भुजाओं वाला क्या कहलाता है? चार भुजाओं वाला चतुर्भुज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, चतुर्भुज। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विवाद से अलग रहने वाला क्या कहलाता है? जो विवाद से अलग रहता है उसे तटस्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, तटस्थ।
आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय क्या कहलाती है? तो यह बहुमत कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आधे से अधिक लोगों की एक राय क्या कहलाती है? बहुमत। जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनाहुत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनाहुत। हाँ, अगला क्वेश्चन था इसी में पीछे क्वेश्चन था कि बिना विचार किए गए विश्वास, बिना विचार किया गया विश्वास, बिना विचार किया गया विश्वास क्या कहलाता है? अंधविश्वास कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी गहराई का पता न लग सके, जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे अगाध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अगाध। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अनुगामी। गोद लिया पुत्र, गोद लिया पुत्र क्या कहलाता है? गोद लिया पुत्र दत्तक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दत्तक। जो निगाह से परे हो, जो निगाह से परे हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे परोक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा परोक्ष। ग्राम का रहने वाला, ग्राम का रहने वाला क्या कहलाता है? ग्राम का रहने वाला ग्रामीण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ग्रामीण। जिसका दमन करना कठिन है, जिसका दमन करना कठिन है उसे दुर्दम कहते हैं। सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं। पर मतलब दूसरा, जो अधीन मतलब अधीन, दूसरों के अधीन हो उसे क्या कहते हैं? पराधीन कहते हैं। जो स्त्री विद्वान हो, जो स्त्री विद्वान हो उसे क्या कहते हैं? जो स्त्री विद्वान हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदुषी। जो पुरुष विद्वान हो उसे तो विद्वान ही कहते हैं, और क्या कह सकते हैं? पंडित कह सकते हैं। और जो स्त्री विद्वान हो उसे विदुषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूछने योग, पूछने योग क्या होता है? पूछने योग क्या होता है? तो प्रश्नव्य कहते हैं। पूछने योग प्रश्नव्य कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो उसे, उसके लिए सही शब्द हो जाएगा मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा क्या कहलाती? जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? तो वह जिज्ञासा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अपनी हत्या करने वाला, अपनी हत्या करने वाला क्या कहलाता है? अपनी हत्या करने वाला तो आत्मघाती कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा न हो वह अजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो वह प्रत्यक्ष होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जो भूमि उपजाऊ न हो, जो भूमि उपजाऊ न हो, जो भूमि उपजाऊ न हो वह बंजर होता है। जो भूमि उपजाऊ न हो वह बंजर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मांस खाने वाला, मांस खाने वाला मांसाहारी कहलाता है। मांस खाने वाला मांसाहारी। जिसका कोई नाथ न हो, जिसका कोई नाथ न हो उसे अनाथ कहते हैं। जिसका कोई नाथ न हो उसे अनाथ कहते हैं। जिसे नेक्स्ट है कि जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे अज्ञेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। साथ चलने वाला, साथ चलने वाला क्या कहलाता है? साथ चलने वाला सहगामी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सहगामी। अगला क्वेश्चन है कि जो मास एक बार, जो मास यानी मास मतलब महीना में एक बार होता है,
जो महीना में एक बार होता है उसे मासिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मासिक। अगला क्वेश्चन है जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अज्ञ। अगला क्वेश्चन है कि जो बिना तिथि बताए आए, जो बिना तिथि बताए आए उसे अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिथि। जिस स्त्री का कोई संतान न हो उसे क्या कहते हैं? जिस स्त्री का कोई संतान न हो उसे बंधिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बंधिया। जिसमें शक्ति न हो, जिसमें शक्ति न हो उसे अशक्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अशक्त। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जो बात पहले कभी न हुई हो, जो बात पहले कभी न हुई हो उसे क्या कहते हैं? जो बात पहले कभी न हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन शुरू में ही था, शुरू के लगभग 10 क्वेश्चन में ही था। जो बात पहले कभी न हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकाश को छूने वाला, आकाश को छूने वाला, आकाश को छूने वाला क्या कहलाता है? आकाश को छूने वाला गगनचुंबी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा गगनचुंबी। सात काम करने वाला, सात काम करने वाला क्या कहलाता है? सहकर्मी कहलाता है। सात काम करने वाला सहकर्मी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जो भविष्य में आने वाला हो, जो भविष्य में आने वाला हो, जो भविष्य में आने वाला हो उसे आगामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आगामी। साथ पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाला क्या कहलाता है? साथ पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सहपाठी। अगला क्वेश्चन है जो दूर की सोचता हो, जो दूर की सोचता हो। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। जो दूर की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दूरदर्शी। जो सबको प्रिय हो, जो सबको प्रिय हो वह सर्वप्रिय कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सर्वप्रिय। अगला क्वेश्चन है कि जहां जाया न जा सके, जहां जाया न जा सके वह क्या होता है? वह अगम्य होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जिसका वर्णन न हो सके, जिसका वर्णन न हो सके वह अवर्णनीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अवर्णनीय। नेक्स्ट है कि जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अजात शत्रु। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? आक्रांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।